वहीं दूसरी तरफ मोहन अभी उस सुल्तान की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। वहीं उसको अपनी ओर आते हुए देखकर सुल्तान वहां पर एक चटपटाती हुई मछली की तरफ उछलने लगा था। और उसको ऐसा करते हुए देखकर मोहन की सड़क जाती है। वो कहता है, एल्डर मनीष कृपया यहाँ पर आइए और इसे पकड़िए। इस कमीने को अपनी जगह पर बांध के रखिए ताकि मैं इसके छोटे बंटी की यहाँ पर कुर्बानी दे सकूं। क्योंकि अगर वास्तव में हमने इस कुत्ते को यहाँ पर इसके कार्यों का भुगतान नहीं किया तो वास्तव में ये सोचेगा कि यार मेरे को तो यहाँ पर कोई कुछ करता ही नहीं है, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। मोहन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अरे वो तो पागल सा होने लगा था। यहाँ पर जब से उसका ये छोटा मास्टर आया है और ये आया है उसके बाद में ये सुल्तान उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अरे क्या ये फालतू में हम लोग इसको कुछ कहते नहीं है तो या कुत्ते की दुम की जैसे हमारे पीछे ही पड़ जाएगा। अरे तेरे पास में खुद की दुम है तो उसके पीछे पड़े ना, फालतू में कमीनों की जैसे हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पहले तो मुझे वहां पर मार मार कर ऐसी हालत कर दी थी उस भद्र ने, और उसके बाद में अब इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि ये यहाँ पर सीधे छोटे मालिक के डाइट स्टूडेंट को यहाँ पर अगवा करने के ऊपर चला गया था। क्या ये वास्तव में ऐसा सोच सकता है कि ये इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी हरकतें करेगा और हम इसको कुछ भी नहीं सिखाएंगे। मोहन की बात सुनते ही एल्डर मनीष ने अपना सिर हिला दिया और वह जल्दी से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि एल्डर मनीष ये देख सकते थे कि अभी मोहन कितना ज्यादा गंभीर था। वह अब उनकी कोई बात नहीं सुनने वाला था। कि वहीं उन सभी को अब अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर सुल्तान की फटकर चार हो जाती है। अरे वैसे भी उसका बंटी अभी यहाँ पर कुर्बान जो होने वाला था। वह उन सभी को डराते हुए कहता है, हे तुम लोग मुझसे दूर रहो। वह अब घुटनों की तरफ पीछे की तरफ मुड़ने लगा था और वह उनसे कहता रहता है, नहीं नहीं तुम मेरे पास से मत आओ, मैं तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का सम्राट हूँ, सम्राट। अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम लोग यहाँ से बच नहीं पाओगे। अगर तुमने यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तुम आगे जाकर मारे जाओगे, क्योंकि मास्टर टीचर पवेलियन खुद तुम्हें मारेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि इतने ज्यादा महान सम्राट को तुम यहाँ पर इस तरह से बेइज्जत करो। अरे भाई आखिरकार वह यहाँ का सम्राट था। अरे एक साम्राज्य का सम्राट कोई छोटी मोटी चीज तो ना होती है। उसने यहाँ पर कई सारी जिंदगियां बचाई और कई सारों को मौत के घाट भी उतारा है, और फिर भी उसने ये नहीं सोचा था कि एक बटलर द्वारा आज उसको यहाँ पर नपुंसक बना दिया जाएगा। क्या मास्टर टीचर पवेलियन? अरे वो मास्टर टीचर पवेलियन हमारा कुछ नहीं करेगा। अगर उसने पहले से ही इस मामले के अंदर अपना हस्तक्षेप किया होता ना तो तुम्हारे जैसे ट्यूमर को यहाँ से निकालकर बाहर फेंक दिया होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज्यादा हरामी हो। तुमने यहाँ पर आज तक कितने ज्यादा गुनाह किए होंगे। इसके बारे में मास्टर टीचर पवेलियन को पता चल जाता तो उसके बाद में वो कब के तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकाल कर फेंक देते। मोहन ने जल्दी से एक जहर मास्टर से कहा, ठीक है जल्दी से जाकर उसके पैंट उतारो। जैसे मोहन ने उसको वह आज्ञा दी वह जल्दी से आगे बढ़ गया और वह अभी सुल्तान के पैंट उतारने वाला था कि उससे पहले एल्डर मनीष की आवाज वहां पर सुनाई देती है। एल्डर मोहन, नहीं नहीं आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे हम फालतू में वहां पर उसके हाथ गंदे करेंगे। अरे हम फालतू में वहां पर जाकर उसके उस छोटे बंटी को हलाल करने के बाद में अपने हाथ ही गंदे करेंगे। हमें फालतू में अपने हाथ गंदे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप रुक जाइए। भाई उसकी वो बात सुनने के बाद में मोहन भी समझ चुका था, हाँ वास्तव में तुमने सही कहा। अरे मेरा हाथ वैसे भी गंदा हो जाएगा इसके वहां पर अगर मैंने टच कर दिया तो। चलो फिर तुम बताओ कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? मोहन ने एल्डर मनीष से पूछा। एल्डर मनीष ने जब मोहन से मुंह से वह शब्द सुने तो उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जो ये दिखा रही थी कि वास्तव में उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के ख्यालों से बेखबर सुल्तान ने एक राहत की सांस ली। हे भगवान, ये आपने अपने एक दूत को भेजा है यहाँ पर रोकने के लिए। आज तो मैं बच गया। अरे आज तो मैं बच गया कि मैं यहाँ पर नपुंसक नहीं हुआ, वरना मैंने तो अभी तक केवल 100 ही पुत्रों को जन्म दिया है। अरे मेरे को तो और भी तो ज्यादा पैदावार करनी है ताकि मैं अपनी पूरी एक सेना बना सकूं। सुल्तान को अभी मनीष के अंदर ही एक देवता नजर आ रहा था। अरे वह ये सोच रहा था कि उसके सामने उसका एक देवता आ गया हो। हालांकि जहाँ पर सुल्तान इसकी खैर मना ही रहा था कि आज उसका बंटी हलाल होने से बच गया है, वहीं दूसरी तरफ एल्डर मनीष एक कातिलाना मुस्कान के साथ में मोहन की तरफ पलटते हैं और वो ऐसा कहता है, ये देखिए मेरे पास में क्या है, बस हमें ये गोली उस सुल्तान को खिला देनी है। जो हम लोग करना चाहते हैं वह खुद ये गोली उसे खुद एक नपुंसक बना देगी। उसके बाद में एल्डर मनीष जल्दी से वह गोली उस सुल्तान को दे देते हैं और उससे कहता है, ठीक है इसे खा लो जल्दी से। हालांकि भाई अब उस गोली को अपने हाथ के अंदर देखने के बाद में सुल्तान तो डरा हुआ था, उसे पता नहीं था कि वास्तव में उस गोली के अंदर ऐसा क्या था। हालांकि जहाँ पर एल्डर मनीष वहाँ पर उसको ऐसे गोली देकर ऐसे बोल रहे थे, बच्चे गोली खा ले तेरी तबीयत खराब है, वहीं दूसरी तरफ सभी जहर मास्टर्स अरे ऐसे थोड़ी ना थे।
थे। अरे वह भी तो एक खतरनाक चीज थी। इसी वजह से जल्दी से वह सभी सभी आगे बढ़ते हैं और उसके हाथों को पकड़कर और उसके मुंह के अंदर वह गोली डाल देते हैं। अगले ही पल उसके मुंह के अंदर एक ठंडे सी महसूस होती है। हालांकि मोहन को पता नहीं था कि वहाँ पर चल क्या रहा था, इसलिए मोहन वहाँ से एल्डर मनी से पूछता है, एल्डर मनी वैसे ये गोली कैसे काम करती है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? वही मोहन की बात सुनने के बाद में एल्डर मनी थोड़े से इधर उधर देखने लगते हैं और उसके गाल लाली से भर जाते हैं। एल्डर मोहन बात कुछ ऐसी है कि जो मैंने अभी अभी इसको गोली दी है ना, वो एक ऐसी गोली है जिसके साथ में हमें खंजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका जो खजूर है ना, वो ऑटोमेटिक ही नीचे खिर जाएगा, जैसे कि कोई पका हुआ खजूर नीचे खिरता है। हालांकि एल्डर मनी की वो बात सुनते ही मोहन के होश उड़ जाते हैं। क्या क्या कहा? पके हुए खजूर की भांति? अरे अरे, तुमने ये कौन सी गोली उसको खिला दी है? और हाँ, इसके अलावा चाहे से फिर ये कोई सी भी ग्रैंड इंटीग्रेटेड पिल ले ले उस अंग को वापस उगाने के लिए, हालांकि कभी भी वह उसको वापस नहीं उगा पाएगा। यहाँ पर मोहन इसी तरह से हैरान परेशान था, वही एल्डर मनी उसको ये भी कह देते हैं, हाँ सच्ची ये ऐसे काम करती है? वह तुम मुझे मत दे देना, मुझे अभी भी बच्चे बच्चे पैदा करने, मेरे तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मोहन ने एल्डर मनी से कहा, ए भगवान, मुझे इन जहर मास्टर से बच कर रहना होगा। मोहन अभी अपने मनी मन के अंदर सोच रहा था, वह देख सकता था कि वास्तव में ये कितना ज्यादा खतरनाक काम किया था। ये तो वही हो गया, एक पत्थर से दो निशाने, ना तो उसको हाथ गंदे करने पड़े और बिना किसी झिझक के उसके खजूर नीचे झड़ भी जाएंगे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ एल्डर मनीष और मोहन यहाँ पर टेलीपैथी द्वारा बात नहीं कर रहे थे। अरे वो तो एक दूसरे से ऐसे पुष्पजाते हुए बातें कर रहे थे। हालांकि उसकी वह बातें अभी सुल्तान भी सुन चुका था और उसके होश उड़ चुके थे। हाँ, क्या कहा? क्या वास्तव में मेरे खजूर वहाँ पर गिर जाएंगे? वह बात सुनने के बाद में तो सुल्तान वास्तव में वहाँ पर ये बात से बेहोशी होने वाला था। ये बात कुछ ऐसी थी जैसे कि कोई गोली उसको दे दी गई हो। अरे वो भगवान, मैंने तो यहाँ पर सोचा था कि तुमने यहाँ पर एक नए भगवान को भेजा है, लेकिन ये भगवान नहीं, ये तो मेरे लिए एक यमराज की दूत, ये तो मेरे लिए एक यमराज के तौर पर यहाँ पर आया हुआ है। मैं यहाँ पर इतनी देर से कह रहा था धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन यहाँ पर धन्यवाद की जगह इसने तो मेरी यहाँ पर खटिया खड़ी कर दी है। इसके ऊपर मैंने भरोसा किया था और इसने यहाँ पर मेरे को कौन सी गोली दे दी। जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था कि अचानक से उसके शरीर के अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और वह धीरे धीरे महसूस कर रहा होता है कि जो ठंडक थी ना, वह धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही थी। हालांकि कुछ ही समय बाद में उसने कुछ महसूस किया जैसे कि उसके पैंट के अंदर कुछ गिर गया हो। अब मेरा उसको महसूस करते ही सम्राट पूरी तरह से हिल चुका था। है ये क्या हो गया? मेरा वो उस आघात को नहीं सहने की वजह से अब सुल्तान वहीं पर ही बेहोश हो चुका था। अरे भाई, कोई ऐसे आघात को कैसे सह सकता था? अगर किसी को गोली खिला दी जाए और उसके घुंघरू टूट जाए तो फिर वास्तव में उसके साथ में क्या हो सकता था? वास्तव में ये ऐसा हो गया? मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा ये एल्डर मनी जैसे कह रहे होंगे। वास्तव में वह जहर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जब मोहन ने देखा कि अभी अभी सुल्तान की पैंट नीचे हो गई थी और उसकी पूरी पैंट खून से रंग गई थी, तो उसके साथ में देख सकता था कि जो मोहन वहाँ पर खंजर के साथ में करने वाला था ना, वो बिना खंजर एक गोली के साथ में ही हो गया था। मैं समझ गया कि आखिरकार क्यों ये सभी मास्टर टीचर्स इन जहर मास्टर से डरा करते थे। अरे इनका खौफ ही ऐसा था। देखो, एक गोली खिलाकर वास्तव में इसका सारे घुंघरूओं को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अरे मैं तो इससे कभी पंगा नहीं लेने वाला। पता नहीं ये मेरे छोटे मालिक कैसे कैसे काम करते रहते और कैसे कैसे साथियों को अपने साथ में मिलाकर अपनी टीम बनाने में आगे लगे हुए हैं। ये देखने के बाद में कि उनका काम वहाँ पर हो चुका था, एल्डर मनीष ने अपने साथियों से कहा, ठीक है, उसको वहाँ पर ले जाओ और उससे पूछताछ करो कि अभी हमारे रोहन कहाँ पर है। इतना कहने के बाद में सभी जहर मास्टर सब उसको लेकर एक साइड में चले जाते हैं और कुछ ही देर के अंदर वह अब रोहन की सारी जानकारी निकाल लेते हैं कि आखिरकार वह कहाँ पर है। जहर मास्टर्स के पास में वास्तव में बहुत सारी गोलियां और बहुत से उपकरण थे जिसके साथ में वह आराम से किसी से की भी आत्मा से भी यह पता लगवा सकते थे कि वह क्या जानना चाहते हैं। जल्द ही अब वह वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रोहन को बांध कर रखा हुआ था। जैसे ही वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि वास्तव में अभी रोहन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। यंग मास्टर रोहन, आपको क्या हो गया? रोहन को ऐसा देखने के बाद में मोहन के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो देख पा रहा था कि वहाँ पर कितनी बुरी तरह से रोहन को मारा गया था। मोहन जल्दी से उसके पास में जाता है और अपने पास में से एक रिकवरी पिल निकालकर उसको दे देता है। विपिन ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था कि वास्तव में इनके साथ में कुछ भी
हो सकता था। इसी वजह से जब वह यहाँ से गया था तो उसने उन्हें वापस से अपनी एनर्जी से भरी हुई पिल्स को दे दिया था। उस गोली को लेने के बाद में रोहन को वापस से होश में आने के अंदर कुछ समय तो लगा था। हालांकि वापस से अपने होश में आने के बाद में जब उसने देखा कि उसके सामने कौन था तो उसके साथ में ही उसकी आंखों के अंदर ज्वाला जलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि केवल वह अपनी आंखों की ज्वाला से ही उसको वहां पर भस्म कर डालेगा। तुम कमीने, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? मुझे तो लगा था कि तुमने वहां पर केवल इनविटेशन मुझको यहाँ पर खाना और मेरे मास्टर के साथ में अपनी आसान भान को ठीक करने के लिए किया था। हालांकि तुम इस हद तक चले जाओगे। अगर तुमने ऐसा मेरे मास्टर के साथ में किया होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालता, लेकिन मैं तुम्हें आज वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। बैंग! और इसी गुस्से के साथ में वहां पर रोहन आगे की तरफ आता है और उसके फेस पे जोरदार तमाचा मार देता है और वह जाकर एक दीवार के अंदर गड़ जाता है। जिसके बाद में फिर से वह आगे बढ़ते हुए आता है और वो अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारने लगता है, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था। वह सोच रहा था कि अगर उसके साथ में अभी उसके टीचर होते तो क्या वो वास्तव में उसके टीचर के साथ में वैसा कुछ कर सकता था? नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। उसको तो लगा था कि वास्तव में हाँ, ये उससे दोस्ती करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा होगा, लेकिन ये इतने बड़े बड़े कारनामों को कर कर बैठा हुआ व्यक्ति आज फिर से नहीं सुधरने वाला था। पैंग! और एक जोरदार पंच उसके चेस्ट के अंदर मार देता है। फिर से वह एक और पंच के साथ में अंदर की तरफ घुसा दिया जाता है, लेकिन अगले ही पल जल्दी से रोहन अपने पंच के अंदर थोड़ी सी एनर्जी और लाता है और एक और जोरदार पंच उसके सर के अंदर मार देता है। अगले ही पल सभी को हड्डियां की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था किसी ने हड्डियों का पाउडर बना दिया हो। उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद में एल्डर मनीष आगे बढ़ते हैं और वो चेक करते हैं तो वो कहते हैं ये तो यहाँ पर मारा गया। वह बात सुनते ही सभी जहर मास्टर्स रोहन और मोहन उन सभी के होश उड़ चुके थे। वास्तव में एक सम्राट को मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसी साथ में एपिसोड खत्म होते हुए शाम को हम लोग मिलते हैं वापस से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। गाइस देखो यार, जैसा मिशन चल रहा है उसको वैसे चलने दो, उसके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है? अगर हम लोग इधर उधर करेंगे ना तो बाद में हमें बहुत ज्यादा समस्या होगी आगे इसको समझने के अंदर, ठीक है? इसी वजह से। और हाँ, मैं चिंता मत करो, स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर एक्सप्लेन करने के लिए रखा हुआ हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो और मेरा भी ना हो, इसी वजह से, ठीक है? चलिए गाइस, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जल्दी से 1800 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट होने वाले हैं, 2000 भी आप लोग करवा दोगे, ठीक है? बाय बाय।